हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, है ना। आज से 335 साल पहले यानी 1686 ईस्वी में न्यूटन साहब ने इसका प्रयोग किया था, खोज किया था, है ना। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। उन्होंने एक प्रिज्म का सहारा लेकर के किया था। हालांकि कोई प्रिज्म ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हम आगे देखेंगे कि और भी मीडियम में ये डिस्पर्सन होता है, लेकिन हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा बताते हुए डिस्पर्सन शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रिज्म क्या जानेंगे। प्रिज्म इस ट्रायंगुलर शेप में जो होता है ग्लास का बना हुआ, ठीक है, इसको हम प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। और तो समझे ऐसा, ये ऐसा नहीं है कि खाली रहता है, ये खाली नहीं है, ठीक है। ऐसा समझ लें, इस तरह का प्रिज्म होता है, ठीक है। इस तरह का प्रिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है। एक फेस ये हुआ, ठीक है। दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा फेस ये हमारा जो बेस है, ठीक है। और चौथा फेस इधर और पांचवा फेस इधर, ठीक है ना। इसे 5 फेस है और इसी से लाइट को पास करके उन्होंने कुछ नई खोज की थी, है ना, जिसमें डिस्पर्सन होता है। ये हमारा ये बेस पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो हम इसका अभी उतना ज़्यादा ये नहीं करेंगे प्रिज्म के बारे में। हालांकि एक वीडियो बना दिए अलग से, जिसमें प्रिज्म में कैसे मिनिमम डेविएशन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, जो 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, वैसा हम बना दिए हैं अलग से वीडियो। आप यदि इसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक फेस हम लेंगे, इस फ्रंट फेस लेंगे और उसके बारे में हम डिस्पर्सन हम पढ़ेंगे। जैसे प्रिज्म का क्या था, ये ट्रायंगुलर फेस था बच्चों। इस प्रिज्म में पहले हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम पास करके दिखाएंगे कि इसमें जब रे ऑफ लाइट पास करती है तो कैसे गुजरती है और कैसे इमर्ज करती है ना। ये चीज देखेंगे। ये हमारा प्रिज्म है। अब मान लेते हैं हम इसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब क्या हुआ, सिंगल कलर का, ठीक है ना। सिंगल कलर बोले तो कोई भी कलर, व्हाइट कलर छोड़ करके कोई भी कलर, रेड ग्रीन ब्लू कोई भी कलर हम पास करेंगे, ठीक है। जब हम यहां पास करते हैं तो क्या होता है पहले ये देखेंगे। ये हमारा है इंसिडेंस रे, ठीक है। इस फेस पे ये परपेंडिकुलर क्या होगा, सो नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा बच्चों। ये क्या है, ये हमारा एयर मीडियम है, ये हमारा क्या है ग्लास मीडियम है, इधर फिर क्या हमारा है एयर मीडियम है। यानी क्या है, ये हमारा डेंसर है, ये हमारा रेयरर है, इधर भी हमारा रेयरर है, ठीक है। अभी क्या है ना, हम लोग जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ वह बेंड कर जाती है ना। ये हमारा जब इंसिडेंट से इधर गई तो इसको जाना था किधर, इधर बढ़ना था, है ना। लेकिन ये नॉर्मल की तरह झुक जाएगी और फिर क्या होगा, इधर चल देगी, ये मैंने इधर बेंड कर गया। इसको जाना था इधर चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये क्या हुआ, इधर मुड़ गई नॉर्मल की तरह। ये हमारा नॉर्मल है ना। और चलने के बाद यहां तक पहुंचेगी उसी डायरेक्शन में। अगेन फिर क्या होगा, यहां पर भी नॉर्मल होगा, ये हमारा नॉर्मल है। इसको चलना था किधर, इधर चलना था, लेकिन अब क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रही है ना। अब जैसे ही डेंसर से रेयरर जाती है तो हमको मालूम है कि फिर क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, है ना। यहां पे था रेयरर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरह झुक गई, जाना था इधर, इधर झुक गया। अब क्या है, फिर डेंसर से रेयरर जा रही है, फिर नॉर्मल से दूर होगा, तभी क्या है, इसका नॉर्मल इधर है, यानी इससे दूर हटेगा, यानी इधर चले जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, यदि किसी प्रिज्म से कोई भी रे लाइट रे पास करती है तो वो क्या होता है, इस प्रिज्म के, ये हमारा क्या है बेस है ना, तो बेस की ओर झुक जाती है, बेंड कर जाती है, ठीक है ना। ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हमारा है इमर्जेंट रे, ये हमारा है रिफ्रैक्टेड रे। हालांकि इसको भी रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, लेकिन प्रिज्म से बाहर आ गया, इसको इमर्जेंट कहेंगे। इसका नाम दिया हमने रिफ्रैक्टेड रे।
तो बच्चों क्या है ना, प्रिज्म में हमने सीखा कि प्रिज्म से जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास करती है तो वह प्रिज्म के बेस की ओर बेंड कर जाती है ना। यानी प्रिज्म ऑलवेज बेंड द रे ऑफ लाइट टू इट्स बेस, हमेशा बेस की तरफ ये झुका देती है, ठीक है ना। ये हमारा है प्रिज्म का बेसिक फंक्शन है। प्रिज्म से कोई रे ऑफ लाइट पास करती है तो इधर झुक जाएगी, ठीक है। ये हमारा प्रिज्म के बारे में। हम इसमें कैसा लाइट पास किए, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल कलर का लाइट। अब हम क्या करेंगे, व्हाइट लाइट पास करेंगे जो न्यूटन साहब ने किया था, ठीक है ना। और यहीं पे डिस्पर्सन होता है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, जब हम व्हाइट लाइट पास करेंगे तब क्या होता है, हम इसको देखेंगे और यही हमारे आज का चैप्टर है, ठीक है। ये हमारा है प्रिज्म, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे व्हाइट लाइट दिए, ये हमारा क्या है, व्हाइट लाइट। जाने के बाद क्या होगा, हम यहां देख चुके हैं, ये बेस की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो इसको जाना था इधर, लेकिन क्या होगा, ये डेविएट कर जाएगा इधर। लेकिन ये क्या होता है ना, यहां पे जब व्हाइट लाइट हम पास करते हैं तो बच्चों व्हाइट लाइट देखने में लगता है व्हाइट, या सन रे जो निकलता है क्या लगता है, व्हाइट। लेकिन इस व्हाइट लाइट सिर्फ व्हाइट नहीं है, इसमें हजारों लाखों कलर मिला हुआ है। मैंने लाखों कलर का लाइट इसमें रहता है। लेकिन जब हमारी आंखें जब ये व्हाइट लाइट डिस्पर्स करती है तो हमारी आंखें सिर्फ उन हजारों लाखों कलरों में 7 कलर को ही देख पाती है, ठीक है ना। यानी यहां पे व्हाइट लाइट डिस्पर्स कर जाएगी, जो हम दिखाएंगे अभी। यहां पे क्या है, चलिए हम इसको बताएंगे बाद में। तो ये व्हाइट लाइट क्या है, लगभग 7 कलर में ये डिस्पर्स कर जाएगी, ठीक है। ऐसे डिस्पर्स कर गई, ठीक है। इसके बाद फिर यहां से जब इमर्जेंट करेगा फिर क्या होगा, फिर ये डिस्पर्स कर जा रही है ऐसे, ठीक है। बच्चों ये हमारा जो लाइट है, ये हमारा हुआ व्हाइट लाइट जब पास करेंगे यहां पे सब 7 रे में डाइवर्ट कर गई और स्प्लिट कर गया। और स्प्लिट करने के बाद जब इमर्जेंट हुआ तो यहां भी 7 कलर में इधर आ गया। और 7 कलर का नाम क्या है, सबसे नीचे होता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड, विग्योर, ठीक है ना। तो जब भी व्हाइट लाइट को, न्यूटन साहब ने भी यही देखा था कि जब भी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो फिर क्या होता है, ये व्हाइट लाइट 7 कलर में ये क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है ना। हम यही बोलना चाह रहे थे कि व्हाइट लाइट सिर्फ इसी 7 कलर में स्प्लिट नहीं होता है, बल्कि और भी कई कलर में स्प्लिट होता है। लेकिन हमारी आंखें सिर्फ 7 कलर को ही देख पाती है, पहचान पाती है, इसलिए 7 कलर के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 7 कलर का यहां जो बैंड बन गया है ना, इस बैंड ऑफ 7 कलर को ही हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। और दिस फेनोमेनन, ये जो व्हाइट लाइट डिस्पर्स कर गई, ये स्प्लिट कर गया कई कलर में, इसको ही बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या देखा कि व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड, ठीक है ना, थ्रू ए प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इन डिफरेंट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यदि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट या व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, तो बोलेंगे जब प्रिज्म के थ्रू यदि पास करते हैं तो ये 7 अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में जब स्प्लिट कर जाता है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन। क्लियर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये क्यों होता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये डिस्पर्सन जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये विब्जियोर के रूप में ही क्यों हुआ, ऊपर में रेड हुआ, नीचे में वॉयलेट हुआ, बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये क्यों हुआ, या फिर ब्लू ऊपर क्यों नहीं हुआ, रेड बीच में क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम जानेंगे इसके बारे में,
ठीक है ना। तो दो सवाल अभी हम जानेंगे कि ये डिस्पर्सन क्यों हुआ, ठीक है, और दूसरी चीज ये कि इसी ऑर्डर में क्यों हुआ, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। हम जानते हैं बच्चों कि जब भी साउंड के केस में, हम साउंड भी पढ़ चुके हैं, साउंड और लाइट दोनों सिमिलर नेचर का है, इसलिए लाइट भी कैसा चलती है, लाइट भी इस रूप में चलती है ना, साउंड भी ऐसे चलती है। हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ, पहले इसको मिटाते हैं तो समझने में आसानी होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड या लाइट, या इसको वेलोसिटी भी कहें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड और लाइट क्या होता है, v बराबर लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी साउंड या लाइट दोनों वेव नेचर का है, इसलिए हम बताए कि दोनों का वेलोसिटी क्या क्या फॉर्मूला है, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी लेमडा इंटू या म्यू बोले या लेमडा क्या है, ये वेवलेंथ है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों ये कभी हमेशा कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, इसको हम भी चेंज नहीं कर सकते, आप भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सन से निकल रहा है, इसका ये भी कभी चेंज हम नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चूंकि ये सब सन से ही आ रहा है, एक ही सन से आ रहा है इसमें, तो फ्रीक्वेंसी यदि कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, यानी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। बच्चों वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं, वेव क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये वेव है ना, इसको वेव कहते हैं, ठीक है। वेव में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगा ना, इसको बोलते हैं एक वेव या एक वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। या इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होगा इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। या इस पॉइंट से इस पॉइंट जो भी होगा इस तरह से क्या होगा, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि यूनिट टाइम में कितनी वेव पूरा करता है, मैंने ये जो एक वेव हुआ यहां से यहां एक वेव हुआ, मैंने एक यूनिट टाइम में कितना वेव पूरा करता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो उतना भी डेप्थ में नहीं जाना है, अभी ये जानना है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कौन, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यहां पे क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लैम्डा पे, है ना, यानी किस पे, वेवलेंथ पर। और बच्चों हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पढ़े थे, आप याद कीजिए, हमने वहां भी बतलाया था किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, ये क्या होता था, c बाय v, जहां c क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और ये था स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू, है ना। अगेन यहां पे क्या देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ये वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे देख रहे हैं कि म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, है ना। किसी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, उस मीडियम में लाइट के स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमने यहां देखा कि उस किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। इट मींस क्या हुआ कि हम कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसी भी वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि किसी भी रे ऑफ लाइट का यदि वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो कम एंगल से बेंड करेगा। यदि किसी भी रे का लेमडा जो है कम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा एंगल से बेंड करेगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि लैम्डा ऑफ रेड लाइट का, ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट का क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है और वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो हमारा मिनिमम होता है, ठीक है। अब क्या है कि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, तो यदि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यदि मैक्सिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये हमारा मिनिमम हो जाएगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा तब क्या होगा, बेंडिंग क्या होगा, बेंडिंग जो है, बेंडिंग ऑफ रेड लाइट, ये क्या होगा, ये भी मिनिमम हो जाएगा, है ना। और यही कारण है कि जब हम प्रिज्म का देखे थे, इसमें प्रिज्म में क्या था कि वो रेड जो था सबसे ऊपर में था, वो कम एंगल से डेविएट किया था, ठीक है। जबकि वायलेट कलर का जो रे ऑफ लाइट था, इसमें क्या था, इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है। यदि वेवलेंथ मिनिमम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा तो बेंडिंग क्या हो जाएगा बच्चों, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग क्या होगा, मैक्सिमम एंगल से होगा, है ना। और इस तरह से क्या होगा, जब बेंडिंग मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, जो रेड लाइट था ऊपर में रहेगा चूंकि कम एंगल से डेविएट करेगा, और वायलेट जो है वो ज्यादा एंगल से डेविएट कर जाएगा, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये डिस्पर्सन क्यों होता है। डिस्पर्सन पहले हम ये जानें क्यों हो रहा था। डिस्पर्सन हो रहा था चूंकि सभी का, चूंकि वेवलेंथ डिफरेंट होता है हर कलर का। अब दो क्वेश्चन हमने पूछा था कि ये डिस्पर्सन होता क्यों है। डिस्पर्सन क्यों होता है, चूंकि लाइट में, व्हाइट लाइट में कई कलर होते हैं, हम 7 कलर की बात करें, 7 कलर होते हैं और सातों कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है। वेवलेंथ डिफरेंट है तो यानी क्या हुआ, सातों का स्पीड डिफरेंट होगा। सातों कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है तो स्पीड भी डिफरेंट हो गया। स्पीड जहां डिफरेंट होता है तो हम लोग पढ़े हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा और वो क्या होता है, डिफरेंट एंगल से बेंड कर जाएगा, ठीक है। अब जब वो क्या हुआ था, हम इसको फिर देखें, रिवाइज करें। यहां पे हम इसमें ऐसा जो बनाए थे, यहां गया था, यहां जाने के बाद ये जो डेविएट किया था ऐसे, ठीक है, ये क्यों किया, इसी पॉइंट पे सातों कलर जाकर के क्या किया, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण या वेवलेंथ होने के कारण यहीं पे डिस्पर्स कर गया था, ठीक है बच्चों। फर्स्ट फेज पे ही ये दोनों सब डिस्पर्स कर गया था और डिस्पर्स करने के बाद यहां बेंड किया और फिर जाकर के इधर भी बेंड कर गया, ठीक है। जिसमें सबसे ऊपर कौन सा था, रेड, सबसे नीचे कौन था, वायलेट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर था कि क्यों डिस्पर्स करता है, लाइट क्यों डिस्पर्स करती है, क्योंकि लाइट में 7 जो कंस्टिट्यूएंट कलर का जो लाइट है वो सबों का वेवलेंथ डिफरेंट है। वेवलेंथ डिफरेंट होने से सबों का स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो गया। वैक्यूम में सेम ही रहता है, आप ये मत सोचिए वैक्यूम में या एयर में डिफरेंट नहीं होता है। तो वहां वैक्यूम में सबका स्पीड एक जैसा होता है, लेकिन जैसे ही किसी मीडियम में पहुंचती है तो उसका क्या होता है, वेवलेंथ के कारण से उसका स्पीड डिफर कर जाता है। और स्पीड की वजह से क्या होता है, जैसे स्पीड चेंज हो जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पीड की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड हुआ, यहां रिफ्लेक्ट कर गया, है ना। अब रही बात क्या कि रेड ही ऊपर क्यों, ब्लू ऊपर क्यों नहीं, वायलेट नीचे क्यों, तो इसके बारे में बताया हमने कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। रेड कलर का जो मैक्सिमम होता है वेवलेंथ, तो चूंकि वेवलेंथ जो है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मिनिमम हो जाएगा। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा तो बेंडिंग मिनिमम होगा और क्या हो, रेड कम एंगल से बेंड करेगा और ऊपर रह जाएगा, है ना। और जस्ट इसका उल्टा वायलेट का क्या है, वायलेट का जो है वेवलेंथ वो मिनिमम होता है। मिनिमम वेवलेंथ हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो बेंडिंग भी मैक्सिमम होगा और वो सबसे ज्यादा एंगल से क्या होगा, बेंड कर जाएगा। ठीक बच्चों,
उम्मीद है पूरी समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा डिस्पर्सन और क्यों होता है हमने ही जान लिया। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि एक ही प्रिज्म कितना तरह का रिफ्रैक्टिव, 7 तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो किया। हर एक कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जिसकी वजह से ये डिफरेंट एंगल से डेविएट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। अब एक चीज और क्या हुआ कि न्यूटन साहब ने क्या किया, 2 प्रिज्म को लेके उलट के भी इसको प्रयोग किया। ठीक है, न्यूटन साहब ने क्या किया, एक प्रिज्म में हमने देख लिया कि एक प्रिज्म ऐसा था, जब व्हाइट लाइट पास किए तो फिर क्या हुआ, ये डेविएट किया, और डेविएट करने के बाद फिर क्या हुआ, इसमें ऐसे चला गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक दूसरा ले लिया, दूसरा प्रिज्म ले लिए और दूसरा प्रिज्म लेकर के फिर इसकी मार्ग में रख दिए। ठीक है, इसके मार्ग में रखने के बाद फिर क्या हुआ, यहां पे डायग्राम ऐसे देख लीजिए। फिर ये क्या हुआ, यहां जाने के बाद फिर बेस की ओर मुड़ा, है ना, और बेस की फिर यहां से मुड़ के ऐसे गया। ठीक है, यहां बेस की ओर गया और फिर यहां से जब गया तो क्या हुआ, इस तरह से सब मिल गया यहां पे। ठीक है ना, सब जाकर मिल गया, इमर्ज कर गया। ठीक है, यानी क्या हुआ, जो हमारा इंसिडेंट रे था, सिंगल व्हाइट लाइट था, सिंगल यहां क्या था, व्हाइट लाइट था। ठीक है, एक प्रिज्म इसको क्या किया, डिस्पर्स करके 7 कलर में इसको डिस्पर्स कर दिया था। फिर जब दूसरा वैसा ही प्रिज्म को उलट के रख दिए तो ये 7 जो कलर था फिर क्या किया, मिल करके एक व्हाइट लाइट बन गया था, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डबल प्रिज्म का प्रयोग भी किया था उन्होंने, न्यूटन साहब ने। ठीक है, आप इसी को ऐसा देखिए, दोनों प्रिज्म को यदि मिला दें तो क्या होगा, दोनों प्रिज्म ऐसा हो गया, है ना, दोनों प्रिज्म ऐसा हो गया। यानी यही कारण है कि ग्लास स्लैब में जब हम व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो स्प्लिट नहीं करता है, बल्कि डिस्प्लेस करके क्या होता है, फिर ऐसे व्हाइट लाइट ही निकल जाता है, जो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों हमको लगता है अब समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्सन क्या है ना। डिस्पर्सन समझ में आ गया होगा पूरा, क्या कि द फिनोमेना ऑफ, यहां बताए थे इसमें, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, है ना, टू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, है ना, व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड द डिस्पर्सन। ये था डिस्पर्सन के बारे में। एंड द बैंड ऑफ 7 कलर, जो 7 कलर जो आया उसका बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्यों होता है। हमने ये बताया कि 7 कलर का जो वेवलेंथ डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है डिफरेंट कलर का, और इससे क्या होता है कि वो अलग अलग एंगल से डिस्पर्स कर जाता है, डेविएट कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यदि किसी तरह के मन में सवाल हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले हम कुछ लाइट के साथ, और तब तक के लिए बाय।